बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 5 अप्रैल सोमवार का दिन, शाम का वक्त और साल 2022। कैसे हैं आप लोग? मेरी तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आज जो मैं आपकी खिदमत में पहले सेगमेंट के तौर पर हस्बे मामूल कहानी पेश करने जा रहा हूँ, वो बड़ी मज़े की है। आप यकीनन सुनकर लुत्फ़अंदोज़ होंगे। फारसी का एक मुहावरा ज़रबुल मसल आपने सुनी हुई होगी, यक न शुद्ध दो शुद्ध। ये मुहावरा फारसी का सुना हुआ है ना आपने? अगर नहीं सुना तो अब सुन लें। यक न शुद्ध दो शुद्ध मतलब इसका ये होता है कि किसी बंदे पर कोई एक मुसीबत आई हुई हो तो वो उसको रो रहा हो, पीट रहा हो, तो ऊपर से एक और आ जाए, एक और बला आ जाए, तो ऐसे मौके पर बोलते हैं यक न शुद्ध दो शुद्ध। किसी को कोई बेचारा कि एक मुश्किल में फंसा हुआ हो, पहले से वो तंग आया हुआ हो, या यूं कहें कि एक बीमारी में गिरा हुआ हो और एक बीमारी और ऊपर से आके उस पर कब्जा जमा ले, तो ऐसे शख्स के लिए बोलते हैं कि अल्लाह तुम पे, तुम्हारे हाल पे रहम फरमाए। इधर तो यक न शुद्ध दो शुद्ध, यानी एक नहीं दो दो मुसीबतें आई हुई हैं। अब इस मुहावरे की एटमोलॉजी क्या है? ये पैदा कहाँ से हुआ, इसने जन्म कहाँ से लिया, ये कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। बड़ी मज़े की कहानी है, आप सुन के लुत्फ़अंदोज़ होंगे। कहते हैं पुराने ज़माने में जब पर्शियन एम्पायर थी, मतलब फारिस की जो बहुत बड़ी हुकूमत थी ईरान की, पुराने वक्तों में, तो उन वक्तों में किसी पिंड में एक ऐसा बंदा रहता था जिसने अपने पीर से या रूहानी पेशवा से कुछ ऐसे कलमात सीख लिए थे, ऐसा इल्म सीख लिया था कि वो किसी भी मुर्दे को, कब्र में पड़े हुए मुर्दे को, कब्र पे जाकर पड़ता था, वो मुर्दा कब्र में से उठता था चंद लम्हों के लिए, और फिर अगला मंत्र वो पढ़ता तो वो वही मुर्दा वापस अपनी कब्र में चला जाता। इस दौरान होता क्या कि अहले खाना एक तो मिल लेते उसको, और दूसरा अगर कोई ख़ास बात उससे पूछनी हो मुर्दे से तो वो पूछ लिया करते थे। वो बता देता था कि मैं फलां बंदे से पैसे लेने हैं या फलां को देने हैं, कोई भी बात पूछनी हो। अब उसने किया ये कि अपने इस फन को इस्तेमाल करते हुए उसने पैसे बटोरने का सोचा, और उसने सोचा कि अगर किसी ने अपने मुर्दे को कुछ देर के लिए जिलवाना है, जिंदा करवाना है, तो वो मुझे कम से कम एक लाख अशरफी या दिनार कह लें, पुराने वक्तों के जो सोने के सिक्के होते थे, 1 लाख अशरफी मुझे दे, तो चंद मिनटों के लिए मैं उनके मुर्दे को कब्र से निकाल सकता हूँ और वापस वहीं खड़े खड़े उससे जो पूछना है पूछें, और फिर मुझे इजाज़त दें कि मैं एक अगला कलमा पढ़ूं, अगला मंत्र पढ़ूं, और ये वापस अपनी कब्र में चला जाए। ये सिलसिला चलता रहा जी। बाज़ लोगों ने, बहुत जो अमीर कबीर लोग थे, उन्होंने इस पर अमल दरामद शुरू कर दिया। क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया था कि ये मुर्दे को कब्र से जिलवा के निकालता है जिंदा करके, और फिर उसे वापस भी भेज देता है। उसी कब्र में मुर्दा अच्छा खासा उठ के हमारे साथ बातें करता है और फिर वापस चला जाता है। इस तरह से उसके पास इतना माल जमा हो गया उस बंदे के पास कि उसके घर में खजाना रखने को जगह भी ना बची। अब क्या करता? यूं ही चलते चलते उसने सोचा कि अब जो मजीद पैसे मेरे पास आएंगे वो कहाँ रखूंगा, बैंक तो थे नहीं। उसने सोचा कि मैं क्यों ना अपना एक शागिर्द बना लूं, अब उसका घर पैसों से भरूंगा। उसने एक ऐसे बंदे को अपना शागिर्द बना लिया जो बहुत बड़े घर का मालिक था। उसने सोचा कि यहां भरूंगा मैं खजाना। नया शागिर्द बनाया जी उसने। अब शागिर्द ने क्या किया कि अभी काम सीखा ही था कि उस्ताद लोगों की मौत हो गई, वफात पा गए।
काम बहरहाल उन्होंने अपने शागिर्द को सिखा दिया, मुर्दा जिंदा करने वाला भी, कब्र से निकालने वाला भी काम और वापस भेजने वाला भी काम उसे सिखा दिया, याद करवा दिया, और ये वादा लिया कि तुम आइंदा आगे किसी को नहीं बताओगे। कोई हलफ लिया होगा, उसे मना कर दिया। लो जी, अब क्या था कि कुछ ही दिन गुजरे, उस्ताद लोगों की मौत हुई, वफात पा गए, उनको दफनाया गया। उनको जाके दफना के आए, अपनी कब्र में सुबह आराम फरमाने लगे कि पिंड में से एक पार्टी आ गई उस शागिर्द के पास और कहने लगे कि यार ये पैसे ले लो, 1 लाख नहीं 1.5 लाख ले लो, लेकिन हमारे बाबे को, हमारे मुर्दे को 2 मिनट के लिए जिंदा कर दो। अब ये उसका पहला काम था, ये पहला एक्सपेरिमेंट उसका एक्सरसाइज फर्स्ट टाइम थी शागिर्द की। और बड़ा मजेदार वाकया ये हुआ कि वो कब्रिस्तान गया, उसने जाके मंतर पढ़ा, मुर्दा कब्र में से बाहर आ गया। उसके जो बेटियां बेटे वहां जमा थे, रिश्तेदार कब्रिस्तान में, उन्होंने जो उससे पूछना था पूछ लिया, बात कर ली। अब उसे कह रहे थे कि मंत्र पढ़ो ये वापस जाए, और शागिर्द को वापस भेजने वाला, मुर्दे को वापस कब्र में भेजने वाला मंत्र ज़हन से निकल गया, भूल गया। अब शागिर्द साहब जिधर जिधर जाते, मुर्दा उसके पीछे पीछे जाता, कफन पहने हुए। पहले तो वो बाहर भागता रहा कब्रिस्तान में, दाएं बाएं आगे पीछे भागता रहा, फिर वो दौड़ के पिंड की तरफ आ गया, मुर्दा भी पीछे आ गया। पूरे पिंड में कोहराम मच गया। सारे देहात वाले, सारे पिंड वाले लोग चीखें मार उठे कि ये क्या बदतमीजी है, इसका कुछ करो। आप आंदा क्या करूं, मुझे याद नहीं आ रहा, दूसरा मंत्र उस्ताद ने मुझे जो सिखाया था कब्र में वापस भेजने वाला, वो मुझे याद नहीं आ रहा। उन्होंने कहा जल्दी करो, याद करो, नहीं तो हम छितर मार मार के तुम्हारा भी यही असर कर देंगे, तुम भी कफन पहन के टुरोगे, फिर इसके साथ चलोगे। खैर रात को उसने सोचा अपने घर लेटे लेटे कि मैं इस मुर्दे को लेके कब्रिस्तान जाता हूं, वहां जाके अपने उस्ताद को उठाता हूं कब्रिस्तान से, उसको कब्र से निकालता हूं। कब्र से निकालने वाला मंत्र तो मुझे आता है, वो निकालता हूं अपने उस्ताद को, और उस्ताद को निकाल कर पूछ लूंगा कि वापस कब्र में भेजने वाला मंत्र क्या था, वो मुझे दोबारा बता देंगे और मैं इसे वापस भेज दूंगा। पिंड वालों ने कुछ सब्र कर लिया, शुक्र किया कि चलो इसने कोई तजवीज तो दी है। शागिर्द ने, उसने मुर्दे को लगाया अपने पीछे और कब्रिस्तान चला गया रात को। अब सारे पिंड वाले गांव के बाहर निकलकर कब्रिस्तान की तरफ मुंह करके वेट कर रहे थे कि अभी अभी ये मुर्दे को वापस कब्र में दफनाकर आ जाएगा। अब होना क्या था, उसने जब वहां कब्रिस्तान में जाकर मंत्र पढ़ा, अपने उस्ताद की कब्र के सराहने खड़े होके, उस्ताद साहब कब्र के से बाहर निकल आए और कहने लगे, उससे पूछा शागिर्द ने, उस्ताद जी ये बता दें कि मुर्दे को वापस भेजने वाला मंत्र क्या है, वो मुझे भूल गया है। उस्ताद ने कहा, ओए तू मुझे उल्लू बाटा समझता है, मैं क्यों बताऊंगा तुम्हें वो मंत्र, मैं पागल हूं, नहीं बताता मैं। उसने कहा, उस्ताद जी ये देखें मेरी इज्जत का मामला, लोग मुझे रोड़े मार मार के कत्ल कर देंगे, सारे पिंड वाले बाहर बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे लोग, वो तो मुझे कत्ल कर देंगे, वो भी मुझे, 2 तो मुर्दे आप हो गए और तीसरा वो मुझे बना देंगे रोड़े मार मार के। खुदा के वास्ते मैंने आपको जिस काम के लिए कब्र से निकाला है वो करें, जो मैंने उसके हाथ जोड़े, मिन्नतें की, तरले की उस्ताद के, पर ना जी। उस्ताद साहब ने कहा मैंने तो ये काम नहीं करना, ये तो अगर मैंने ऐसा कर दिया तो तुम इसे तो वापस भेजोगे ही कब्र में, मुझे भी भेज दोगे, ये सबसे बड़ा खदशा और खतरा है, इसलिए मैं अब तुम्हें नहीं बताने वाला।
जब उसने ये आलम देख लिया कि उस्ताद हार्श हो गया है, पूरी तरह पे बज़िद हो गया है कि ये मुझे नहीं बताने वाला दूसरा मंत्र, तो उसने सरपट कब्रिस्तान से दौड़ लगा दी। भागता हुआ, हाँफता हुआ, गिरते पड़ते, कब्रिस्तान क्योंकि गांव से काफी दूर था। वापस जब अपने गांव में दाखिल होने लगा तो लोग वहां पे जमा थे। अब उनको लोगों को तो सारी बात का नहीं पता कि वहां कब्रिस्तान पे हुआ क्या, माजरा वाकया क्या हुआ है, किसी को कख नहीं पता था। उन्होंने फारसी में पूछा, ठहरो भाई, ठहरो ठहरो, चे शुद्ध, फारसी में कहते हैं क्या हुआ, चे शुद्ध। तो जवाब में उसने हाँफते हाँफते शागिर्द ने बड़ी मुश्किल से सांस अपनी ठहराते हुए मुश्किल से आवाज निकाली और कहा, यक न शुद्ध दो शुद्ध। जी, ये वो दिन था, ये मौका था, ये वाकया था जब ये मुहावरा मार्ज़े वजूद में आया, जो मैंने आपके साथ शेयर किया, जो मेरे असातिज़ा ने मुझे बताया था और मैंने आपको कन्वे कर दिया, शेयर कर दिया, आप तक पहुंचा दिया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट्स बॉक्स में नीचे अपनी राय ज़रूर दें। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने जो चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो कर लें, ताकि सारे प्रोग्राम बर वक्त और हर वक्त आपके पास पहुंचते रहें। आज के प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट, आज का सवाल। पिछले प्रोग्राम में मैंने आपसे पूछा था, बहुत ही आसान सवाल पूछा था। मैंने आपसे ये पूछा था कि ये बता दें कि हमारे सोलर सिस्टम में टोटल कितने सियारे हैं निज़ाम शमसी में। यार ये तो चौथी जमात के बच्चे को भी पता है, उनकी साइंस की किताबों में लिखा हुआ है। हमारे शमसी निज़ाम में टोटल 8 यानी 8 सैयारे होते हैं। अब उनके, चलो बनता तो ये है कि मैं 8 के नाम पूछ लूं अगले सवाल में, लेकिन वो रहने देता हूं, फिर किसी दिन पूछूंगा। 8 के 8 नाम आपने मुझे बताने हैं, लेकिन ये आज का सवाल ये नहीं है। आज का सवाल मैं ये चाहता हूं कि आपसे करूं कुरान पाक के हवाले से, अपनी कुरान मजीद फुरकान हमीद के हवाले से। उससे हवाले से सवाल ये है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में कुल कितने फलों का नाम आया है, और वो कौन कौन से फल हैं। यानी फलों की तादाद भी बतानी है और फलों का नाम भी बताना है आपने। अच्छा, मुश्किल लग रहा है तो एक हिस्सा मैं आपको हल कर देता हूं, सवाल का तादाद बता देता हूं। चलिए, तादाद है जी फलों की 6 फल ऐसे हैं जिनका कुरान मजीद फुरकान हमीद में नाम के साथ जिक्र आया है। आपने मुझे वो 6 फलों के नाम बताने हैं। उम्मीद है ये तो आप बता ही देंगे, कम लोगों को, लेकिन आता तो होगा जी। तो प्रोग्राम का आखिरी और मजेदार सेगमेंट जी, आज का शेर। आज का शेर बहुत अच्छा मुंतखब किया है मैंने। आपके लिए इंतखाब करने के लिए मुझे 100 मरतबा सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है। मैंने आपको बताया था कि कम व बेश 500 शेर पढ़कर मैं 2-4 का इंतखाब करता हूँ, एक कड़ी कसौटी पर, एग्जामिनेशन पर, उसे तोल कर, उसे खरा करके, उसकी खोट को अलहदा करके बेहतरीन शेर आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करता हूँ, ताकि छोटे बच्चे, बूढ़े, माएँ बहनें सभी सुने और उनको अच्छा लगे। शेर कुछ इस तरह से है, वो मुझसे बिछड़ा तो बिछड़ गई जिंदगी, वो मुझसे बिछड़ा तो बिछड़ गई जिंदगी, मैं जिंदा तो रहा पर जिंदों में न रहा।
جی یہ تھا آج کا شعر، اور امید ہے آپ کا پسند آیا ہوگا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنے میزبان جاوید اقبال کو دیجیے اجازت. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائے خیر ہے کہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے. اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی. اللہ ہم سب کا وارث ہو. پاکستان زندہ باد.